some points. No idea what we learned yesterday? Okay. Hello, am I audible? Yeah. So today we have seen some kind of amendments, Indian Evidence Act 1872. What kind of amendments have done? So Section 3 of Evidence Act amendment to take care of admissibility of ER as evidence along with paper-based records, right? Evidence. You know, साइबर आया है ना, साइबर क्राइम, तो कोर्ट में ना, जैसे आपको प्रूफ चाहते थे तो प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से हमें प्रूफ के लिए पर्सन्स ढूंढने पड़ते थे और एन नंबर ऑफ पीपल जो है वो विटनेस नहीं, मतलब हम लोग नहीं सबमिट कर पाते थे, है ना। लेकिन अभी क्या हो गया है, कैमराज आ गया है, डिजिटाइजेशन आ गया है, तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत ही इजीली प्रूफ जो है, एविडेंस है, वो कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी व्हाट्सएप चैटिंग के बेस पे भी हम कोर्ट में केस कर सकते हैं, साइबर क्राइम में कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ प्रूफ, राइट। देन बैंक में भी पहले जो हेरा फेरी होती थी, इसने पैसे खाए उसने, तो उसके पास प्रूफ नहीं रहते थे, वो लोग ये कर देते। एन नंबर ऑफ बैंक हैड done frauds regarding the just hide the proofs, but nowadays it's not possible because you and number of bank use softwares, right? So that software data has and backup is available. मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपका जो बैकअप आप अपने पीसी में नहीं तो 2-3 जगह पे वो ऑटोमेटिक क्या होता है, सेव होता रहता है। तो अभी एविडेंस कलेक्ट करना बहुत इजी हो गया है। तो इस एविडेंस में कुछ अमेंडमेंट्स है जो पुराने में नहीं हुई थी, वो की है। तो सेक्शन में जो अमेंडमेंट किया है एविडेंस एक्ट में, टू टेक केयर ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ ईआर एज एविडेंस अलोंग विद द पेपर बेस्ड रिकॉर्ड्स एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। उन्होंने प्रूफ कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि अमेंडमेंट कर दिया है सेक्शन 3 के इसमें कि अभी एविडेंस के तौर पे आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, है ना, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके पास कोई डिजिटल प्रूफ है या कोई रिकॉर्ड है या कोई वीडियो क्लिप है, सो यू शुड क्या कर सकते हो, सबमिट। कोर्ट में भी ये अलाउ है एविडेंस, है ना। अभी आपने एक मिनट, फॉरेन का ये होता है ना, फॉरेन, एक सेकेंड, मुझे याद नहीं आ रहा है व्हाट इट इज एग्जैक्टली। ओके, याद आने के बाद बताती हूँ। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो इजीली आपको कैच कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, आपके क्या बोलते हैं, जैसे वो साइन से या आपके अंगूठे के रिकॉर्ड से वो लोग पता कर लेते हैं कि आप का सिग्नेचर है या नहीं, या फिर एक सेकेंड ना, समथिंग इज हैपेंड, व्हाट इट इज, या हाँ। सो वो लोग ना आपके इससे पता, उन्हें पता चल जाता है कि आपने ये सारी की है। वो आपका सिर्फ स्टैंप लेंगे, ओके, और अंगूठा मतलब जो है ना, थम प्रिंट लेंगे, और थम प्रिंट के बेस पे वो आपका पूरा चेक करते हैं। जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो लोग,
और उसके थ्रू भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये यही है, वो भी एक एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश किया जाता है कि यस यू आर द पर्सन। आप कितने भी चेहरे बदल लो, कितने भी ये कर लो, तो उसके जरिए आप प्रूफ कर सकते हो। एक सेकेंड, कहाँ गया अपना हाँ, so that is the evidence which you have submitted in the court, so as a part of document which can be produced before the court for inspection, है ना। लेकिन उसके लिए पहले आपको कोर्ट को इंस्पेक्शन के लिए देना होगा कि yes I have documents and I have a proof, okay, so and that is the reason, आपको पता है इसकी वजह से जो कोर्ट में बहुत सारे पेंडिंग केसेस थी वो अभी रिजॉल्व होने लगी है, बिकॉज एविडेंस इजीली मिल रहा है, आपके पास एविडेंस है और आप प्रूफ कर रहे हो कि यस द थिंग इज हैपेंड एंड यू हैव अ रिकॉर्ड, सो पनिशमेंट उसका प्रोसेस जल्दी से होके उसे क्या मिल रही है, पनिशमेंट मिल रही है और आपकी केसेस भी जल्दी जल्दी रिकवर हो रही है। सिर्फ प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा सा लेंदी चल रहा है क्योंकि वो उसके लिए बैकडेटेड रिकॉर्ड्स और फ्रॉड केसेस बहुत है उसमें इसलिए, बट अदरवाइज जो भी डॉक्यूमेंटेशन है बैंक का केसेस, जैसे देखिए ना, आप भी इमेजिन करिए कि बैंकिंग सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना लास्ट 3-4 इयर्स में या 5 इयर्स में, वो कितना अच्छा हुआ है। मतलब आज की डेट में अगर आपके अकाउंट में से कोई आपका अकाउंट हैक करके पैसे भी डिपॉजिट कर लेता है, अगर 24 विद इन द 24 आवर्स में अगर आप कंप्लेंट करते हो तो आपको रिफंड भी मिल रहा है। So that is a big and a huge development or improvement of bank through the cyber act. Got it? Any examples आपको शेयर करना है तो करिए, और कौन से एग्जाम्पल्स है जिसके जरिए हम साइबर सिक्योरिटी को यूज करके, साइबर लॉ को यूज करके हम लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं और लोग भी अवेयर हो रहे हैं। एनीवन एग्जाम्पल्स? कम ऑन फास्ट। स्पीक अप गाइज, वाइवा में ऐसे चुप रहेंगे ना आप, कुछ नहीं हो सकता आपका, 0 मार्क्स। यस, बोलो, कोई तो बोलो। कोई तो एग्जाम्पल होगा ना? नहीं है? किसी के साथ कोई फ्रॉड केस नहीं हुआ है इसलिए बोल रहे हो या किसी को शेयर नहीं करना है? चलिए, बैंक ने अगर बोल दिया कि आपके पास प्रूफ क्या है, तो आपके पास क्या रहेगा, मैसेज रहता है कि देखो मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है, देखो मेरे अकाउंट से। समटाइम्स ऑफ केसेस हैपन है कि पैसे निकल मतलब आपने डेबिट कर दिया, आपको मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में से ये पैसा डेबिट हो गया है, और आप देखते हो तो पैसा तो आया ही नहीं, पैसा तो निकाला ही नहीं मैंने, बहुत बार ऐसे ट्रांजेक्शन, बट विद इन द 7 डेज में या विद इन द 2 डेज में वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अभी तो विद इन द सेम डे ही हो जाता है, वो इतना फास्ट प्रोसेस हो गया है बिकॉज ऑफ द साइबर लॉ, डिजिटाइजेशन, यूज सब एक में से इंटरकनेक्ट हो गया है। अगर गलती भी होती है तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ओके ट्रांजैक्शंस अगर गलत होता है तो तुरंत के तुरंत उसको शो ऑफ करो ताकि रिकंसिलेशन करने में आसानी हो। यस, गॉट इट और नॉट? सही है कि नहीं है? हेलो, सही है? यस मैम। यस मैम। सो नेक्स्ट इट इज presumptions in law. What is the presumption? So if any proceedings involving a secure electronic record, the court shall presume unless contrary is proof. कोर्ट को राइट है कि भाई अगर ठीक है तुम्हारे पास कुछ है नहीं, अगर तुम सिक्योर रखना चाहते हो, हमने n नंबर ऑफ फिल्म देखी है, n नंबर ऑफ, तो आजकल वो क्या करते हैं उसी बेस पे हमें दिखाते हैं, साइबर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं फिल्म में भी, कि ये रिकॉर्ड दिखाएंगे फिर उसका वीडियो बना के उसको शेयर करेंगे। ब्लैकमेलिंग के भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो हमें दिखाई दे, फिर कोर्ट में जब वो दिखाते हैं तो जज के सामने तो वो ओपन हो जाता है और जो भी क्रिमिनल होता है वो पकड़ा जाता है। उसे लगता है मैं सेफ हूँ, मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं, बट समवन इज देयर जो उसका रिकॉर्डिंग लेता है या
कुछ होता है। ऐसे केसेस में जो कोर्ट में डिवोर्स के केसेस होते हैं, तो ऐसे केसेस में भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स और वो मतलब सिक्योरिटी के तौर पे दिखाए जाते हैं, फेस किया जाता है, बट सिक्योरिटी के तौर पे तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये देखिए हमारे पास ये प्रूफ है। एक मेरे घर का ही केस था डिवोर्स का। तो उस टाइम जब लड़की को पूछा गया कि भाई क्या प्रूफ है कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कर रही है, तो शी इज टू मच, मतलब बहुत पढ़ी लिखी होने की वजह से उसने सारा रिकॉर्डिंग करके रखा था, एक दो बार वीडियो भी निकाल के रखे थे, तो उसकी वजह से उनको इजी हुआ है डिवोर्स लेने के लिए। तो सब काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर। तो ये सारे जो एविडेंस है ये काम करते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि इससे आप बच सकते हो तो यू कैन डू इट। प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ये कोर्ट अप्रूव नहीं करेगा, करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम इंसान है और इंसान के जो चेहरे होते हैं वो डिफरेंट। जैसे मैं आपके सामने बहुत अच्छा बिहेव कर, आपको थोड़ी पता मेरा घर में कैसा है, या मैं आपको देख रही हूँ आप एज अ स्टूडेंट मेरे सामने बहुत अच्छा बिहेव कर, फैमिली के साथ कैसा बिहेव मुझे नहीं पता है ना। तो वो जब रिकॉर्डिंग और वो देखने को मिलता है तब जाके पता चलता है कि ये पर्सन का जो ये है वो है, और उसके बेस पे उसे पनिश किया जाता है, उसको वार्न किया जाता है और सामने वाले को सिक्योर किया जाता है। ठीक है। सो ये बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके जरिए हम कंप्लेंट्स ये वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे हैकर्स को और मतलब ये जो डिजिटाइजेशन आ गया है, बोलिए अभी कंप्लेंट करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन भी जाने और एफआईआर, और विद इन अ मिनट में आपका केस फाइल हो जाता है, आपको मैसेज आ जाता है कि योर केस इज रजिस्टर्ड आफ्टर 2 days, वेरिफिकेशन ऑफ 2 days विल कॉन्टेक्ट यू, ऐसा मैसेज आपको आ जाता है। गॉट इट। तो अवेयरनेस जितना आप बढ़ाएंगे, जितना इन चीजों को यूज करेंगे, उतना ज्यादा आप अवेयर रहेंगे, उतनी ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। नाउ द लॉ ऑल्सो प्रिज्यूम दैट इफ एनी proceedings involving secure digital signature, the court shall presume, unless the contrary is proved, that the secure digital signature is affixed by subscriber with the intention of signing or approving the electronic record. अभी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जैसे सर्टिफिकेट्स के लिए हम सोच रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैंने डिजिटल सिग्नेचर दी थी, यूज कर रहे थे लोग, और जब मैं रिटायरमेंट हुई तो मैंने मना कर दिया कि अभी मेरा डिजिटल सिग्नेचर यूज नहीं करना है। बट फिर मेरे मना करने के बावजूद भी अगर वो लोग यूज कर रहे हैं और मेरे ध्यान में है कि नहीं इन्होंने चेंज नहीं किया, ये यूज कर रहे हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट में एफआईआर डाल सकती हूँ। सेकेंड थिंग है कि कॉपी, मेरी सिग्नेचर कॉपी करना, है ना। अगर मेरा रिकॉर्ड कॉपी नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक चेक करेगा, सभी का ये नहीं होता है ना, अगर वो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर मैच नहीं कर रहा है तो बैंक में तुरंत इंस्ट्रक्शन जाएगा कि समवन इज डुप्लीकेट सबमिटेड डुप्लीकेट साइन, तो वो वेरीफाई होता है और उसके बाद आता है, तो उसका भी कंप्लेंट होता है। बैंक मुझे इन्फॉर्म करेंगे और मैं उस बैंक के जरिए उसका क्या करूंगी, कंप्लेंट करूंगी, राइट। सो सिग्नेचर जो है डिजिटल सिग्नेचर, गॉट इट, ये भी एक इंटेंशन के तौर पे यूज करते हैं, है ना। एन नंबर ऑफ फ्रॉड्स अवेलेबल इन इंडिया, सो बी अवेयर अबाउट इट। कहीं पे भी मैंने उस दिन भी बताया था कि डॉक्यूमेंट किसी को भी शेयर मत करिए, खुद जाके दीजिए बैंक में भी या कहीं पे भी जाते हो तो। कि हम लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप के जरिए इसको उसको थ्रू करते हैं, तो आपको क्या पता वो कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस को फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसके क्या मिसयूज हो रहा है ना। तो स्पेशली आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट किसी को भी शेयर मत करिए अपना। नाउ एक केस है नेस्ले का, 2006 में हुआ था ये। इसमें क्या पिटीशन था, मोहम्मद अफजल का था ये। तो बाय वर्चू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65A द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रोवाइडेड इन एविडेंस बाय पार्टीज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ 65B। सो सब सेक्शन जो था 1 और सेक्शन 65B मेक्स admissible as a document paper print out the electronic record stored in optical or magnetic media produced by the computer subject to fulfillment of conditions specified in subsection of 2 and subsection of 65B। उन्होंने नहीं बताते हुए वो सबमिट करके रखा था। द कंप्यूटर फॉर्म द कंप्यूटर फॉर्म्स, सॉरी, जो कंप्यूटर
which the record generated was regularly used to store or process information in respect of activity regular carried on by person having lawful control over the period and relates to the period over which the computer was regularly used. So information was fed up the computer in the ordinary course of the activities of person having lawful control over the कंप्यूटर्स. हम लोग सेव करके रखते हैं ना, आपके पास लैपटॉप्स होंगे तो आप लोग क्या करते हो, जितने भी आपका डाटा है वो आप अपने लैपटॉप पे सेव करके रखते हो, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि आप ये जो डाटा है, जब आप घर में नहीं रहते हो, अगर उसको सारी चीजें पता है, आपके कलीग को, फ्रेंड को, वो भी आप मिसयूज कर सकते हैं, है ना. सो बी सिक्योर. पासवर्ड दीजिए अपने डाटा को, लैपटॉप को, ताकि आपके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, अभी तो पूरा डिजिटाइजेशन की वजह से सब रिकॉर्ड्स, म्यूनिसिपल्स हो गए, सारी एनएमसीज हो गई, मतलब जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है एवरी स्टेट्स के, वो क्या कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन के तौर पे सारा रिकॉर्ड सेव करके रखते हैं, एन नंबर ऑफ. ये छोड़िए, चलिए मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ, वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का. आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, पहले लास्ट ईयर में कुछ नहीं था, मुझे वेट अ मिनट, सॉरी. सो आईटी डिपार्टमेंट का जब इस बार मैंने रिटर्न फाइल किया, तो मुझे मेरे पिछले 2 साल के रिटर्न चाहिए थे, तो मैंने वहां पे चेक किया तो वो इजीली अवेलेबल था, मतलब लास्ट 10 इयर्स का रिकॉर्ड उन्होंने सेव करके रखा है. अभी आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिजिटाइजेशन के थ्रू आप अपना लॉगिन आईडी ओपन करिए, आपको वहां पे आपके 10 साल के पहले, मतलब मुझे भी मेरे 2012 से लेके रिटर्न मिले हैं, कॉपी प्रूफ. सो इजी है बहुत, बट सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है. समझ में आया? आप में से किसी ने रिटर्न फाइल किया है इस बार आपका, या आपकी फैमिली में किसी का? या ये बात आपको पता थी कि आईटीआर अगर आपको चाहिए, जैसे अगर आपने भरा है, मैं भरती थी इसलिए मुझे मिला, लास्ट 10 ईयर का रिकॉर्ड मेरा अभी भी सबमिट है, मतलब मुझे अगर कभी भी चाहिए तो मैं वहां पे जाके अपना रिकॉर्ड चेक कर सकती हूँ, और अगर मुझे कहीं सबमिट करना है तो वो कॉपीज डाउनलोड करके मैं सेव दे सकती हूँ किसी को भी. गॉट इट? किसी ने यूज करके देखा है? यस और नो बोलो. ये बात पता है क्या किसी को कि आपके सारे रिकॉर्ड्स जमा है वहां पे? यस, हेलो, हेलो, एम ऑडिएबल? यस मैम. क्या यस? वहाँ पे दिखता है पूरे रिकॉर्ड. अभी दिखता है ना? यस मैम, दिखता है. तो वो हमारे लिए अच्छा है कि आईटी वालों के लिए अच्छा है? हमारे लिए अच्छा है दोनों ना. के लिए. हाँ. दोनों के लिए. अगर हम कभी झूठ बोले तो आईटी के पास रिकॉर्ड रहेगा, देख यार तूने तो ये भरा था, पिछले 3 साल से तू 0 0 दिखा रहा है, यहाँ पे तो तेरे बैंक में इतने सारे है, चल निकाल अभी भर पेनल्टी.
है ना, वो कभी भी कर सकते हैं. सो बी अवेयर अबाउट इट. नेक्स्ट. What is the important issue to IT Act if it is incomplete? So digital signature should not be technology specific but technology neutral, namely asymmetric, crypto system and hash function. Got it? So उसका यूज मिसयूज दोनों तरह से होता है. सो बिकॉज ये टेक्नोलॉजिकल इशू मतलब ये नहीं है, अगर आप किसी का साइन मारते हो और मैच हो जाता है तो उसके भी जरिए फ्रॉड हो सकता है, उसके लिए साइबर कुछ नहीं कर सकता है ना. तो इसके लिए आपको अवेयर रहना है कि भाई आपने अगर कोई डिजिटल सिग्नेचर्स, क्योंकि उसके लिए वैलिडिटी रहता है 1 ईयर 2 ईयर, है ना. अगर आप कहीं से रिटायर हो रहे हो या कहीं से जॉब छोड़ रहे हो और आपका डिजिटल साइन वहां पे है, तो आप तुरंत वहां पे जाके उसको डिसेबल कर दो, है ना. तो उसको डिसेबल करने से क्या होगा, नो वन इज यूज्ड टू योर अथॉरिटी. गॉट इट. कहीं पे भी आप कुछ भी कर रहे चीज करी ताकि अदर्स उसका मिसयूज नहीं करेंगे. डोमेन नेम्स एंड राइट्स ऑफ डोमेन नेम्स, ओनर्स एंड स्क्वाटिंग जो भी होते हैं उसके लिए भी आपको चेंजेस करने हैं, है ना. जैसे आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हो तो वो लोग कैसे आपको रिलीविंग लेटर सारी चीजें देती है, सब आपका क्लोज करके फिर नए कंपनी में आपको परमिशन मिलती है. सो सेम थिंग हैपेंड इन चीजें, है ना. तो आप पकड़े जा सकते हो. सो आईपीआर इशू नॉट एड्रेस्ड, है ना. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है वो एड्रेस नहीं बताता कि आप कहाँ गए हो क्या गए हो. इसलिए जब भी आप कुछ भी कहीं से भी निकलते हो, क्विट करते हो, तो प्रॉपर क्विट करिए, है ना. स्पैम इश्यूज बहुत होते हैं, एन नंबर ऑफ स्पैम इश्यूज. जैसे फेसबुक में भी ना हम लोग अपने फोटो, बहुत सारे लोग जो है वो लॉक करके रखते हैं अपना फेसबुक, है ना. तो उसके पीछे भी रीजन होता है. बहुत सारे लोग इतना एन नंबर ऑफ मीडिया में स्प्रेड करते हैं फोटोज ये वो सब, तो उसके जरिए भी क्या होता है, वो कैच कर सकते हैं हम लोग उसको. अगर वो कुछ भी नहीं रखेगा तो फिर मुश्किल होता है उसे कैच करना, क्योंकि लोग तो मिसयूज करने के लिए बैठे ही है. इस आईटी एक्ट इनकम्प्लीट, आपको लगता है कि आईटी एक्ट इनकम्प्लीट है, उसमें और कोई चेंजेस है? सो व्हाट, सो न्यू फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम्स क्या है उसमें, इंटरनेट बैंकिंग, ई फंड ट्रांसफर एंड ई पेमेंट लॉज, इसमें बहुत कुछ. लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे आज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया था. तो उसका कहना था कि एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन, ओनली लॉकडाउन, लोगों ने इतना यूज किया डिजिटाइजेशन, तो फोन पे से लोगों ने, मतलब इंडिया में स्पेशली फोन पे से इंडिया ने 15,366 करोड़ पीपल ने फोन पे से ट्रांजैक्शंस किए हैं. कितने? 15,366 करोड़. उसने पूरा उसमें बाइफरकेशन देखा था कि फोन पे आने से, भीम पे आने से या जो भी गूगल ऐप आने से लोगों के लिए इजी हो गया है. और अभी पहले जो लोग आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनपीटी, निफ्टी वगैरह करते थे, है ना, तो उसमें बहुत ही कम थे, मतलब 233 करोड़ और 1120 करोड़ आईएमपीएस में ये था. ठीक है. लेकिन अभी मतलब लॉकडाउन में ओनली 2 years में एन नंबर ऑफ पीपल यूज दैट काइंड ऑफ पेमेंट. मतलब अभी ये जो आपको पूछा गया इज आईटी एक्ट इनकम्प्लीट, सो नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें भी ऑप्शंस आ गए हैं और लोगों में अवेयरनेस चढ़ गया है. लोग भी अवेयर होके पेमेंट कर रहे हैं. 100 में से 1 या 2 ही पीपल होंगे जिनके साथ ये कुछ हो रहा है ना. उसमें सिक्योरिटी भी दी है उन्होंने, पासवर्ड की सिक्योरिटी दी है. हाँ, अगर आपका फोन किसी और के हाथ में लग जाता है और उसे आपके बारे में सब पता है तो दैट इज डिफरेंट, है ना. उन्होंने भी सॉफ्टवेयर चलाया है ताकि हमारा फोन सिक्योर हो सके. हम लोग अपडेट्स करते रहते हैं हमारे फोन को, है ना, ताकि कोई भी उसको यूज नहीं करते रहे. तो आपके ये सारी सिक्योरिटी उन्होंने दी है कि हाउ वी एंड आवर कंट्री पीपल बी सिक्योर. ये है. नाउ साइबर टैक्सेशन इश्यूज क्या है कि जुरिडिक्शनल प्रॉब्लम्स है उसमें. पी इश्यूज जो है वेदर ई वेबसाइट्स
के थ्रू होते हैं, जैसे अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन किसी के पास चली गई, तो गलत डाटा किसी के पास चला गया, तो द पर्सन उसका मिसयूज कर सकता है। सो प्रॉब्लम ऑफ जुरिस्डिक्शंस एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस, ठीक है। सो इंडिया टीवी है, इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, ब्रॉडकास्ट है, ये सारी चीजें साइबर टैक्सेशन इश्यूज में आती है। और प्राइवेसी कंसर्न है ना, हम लोग प्राइवेसी कंसर्न, जैसे फेसबुक में हम लोग लॉक करके रखते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड्स को ही राइट्स देते हैं ताकि वो हमारा सारी चीजें देख सके। हम पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं करते ताकि हमारे डिटेल्स, हमारे बारे में कोई जाने ना। ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स है जिससे हम सिक्योर रह सकते हैं, है ना। और 100 या 1000 से ही लोग से होते हैं जिनके सभी के साथ नहीं होता है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसके साथ होता है। क्योंकि बहुत सारे लिंक, बहुत सारे मेल ऐसे आते रहते हैं हमको कि इसे क्लिक करो, आपको लॉटरी लग गई, आपके साथ ऐसा हो गया, आपको लोन मिल गया। अगर आपको पैसा चाहिए तो अगर आपने ले लिया उसे, तो ऑब्वियसली पेमेंट तो करना ही होगा ना, आप चीट नहीं कर सकते, उनके पास सारी डिटेल्स रहती है। Now, report of expert committee proposed amendment to Information Technology Act 2000. So summary जो दी है वो अगस्त 2005 से दी हुई है उन्होंने, कि क्या हुआ था और क्या प्रपोजल्स थे कमिटी के, जो एक्सपर्ट कमिटी ने रिगार्डिंग डिजिटल सिग्नेचर्स का रूल बनाया था। तो उसमें उन्होंने क्या आईटी एक्ट के अगेंस्ट में क्या रिपोर्ट बनाया था। तो प्रपोजल ऑफ add section 43(2) related to handling of sensitive personal data or information, reasonable security practice and procedure thereto। एक प्रैक्टिस होगी और सिक्योरिटी के तौर पे ही होगी, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब ओटीपी हो गया आपका, जो आप डालते हो, उसके बाद आपको वेरीफाई होता है आपको ओटीपी, और फिर आपका वर्क जो है आगे का प्रोसेस चालू होता है। पिन होता है ना, वो पूछता है कि आपको ओटीपी मेल पे चाहिए या मोबाइल पे चाहिए। तो एन नंबर ऑफ सिक्योरिटी दे हैव प्रोवाइडेड। नाउ ग्रेडेशन ऑफ सर्विस severity of computer related offenses under section 66 committed dishonestly or fraudulently and punishment thereto। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत कर लेता है तो उसको पनिशमेंट अंडर सेक्शन 66 थ्रू होगी, ठीक है। proposed additional section 72 or 2 for breach of confidentiality with intent to cause injury to subscriber। अगर कोई फ्रॉड करता है या ब्रीच करता है या इंफॉर्मेशन इधर की उधर पहुंचाता है तो उसको भी पनिशमेंट है ना। सो वो भी रिपोर्ट कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी ने रिपोर्ट में डाला है। A new section on section 67(2) has been added to address child pornography with higher punishment of globally accepted offense, ठीक है। चाइल्ड के साथ भी अगर कुछ मिस गाइड होता है तो उसके अगेंस्ट भी उन्होंने पनिशमेंट डिक्लेयर की है। सजेशंस क्या है? तो सजेशंस रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटी के है कि न्यू फिनोमिनन ऑफ वीडियो जो है वो वायर नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी गलती करता है तो उसके अगेंस्ट में हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। सो इन रिसेंट टाइम वेयर इमेजेस ऑफ प्राइवेट एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल आर कैप्चर्ड विदाउट हिज नॉलेज एंड देन ट्रांसमिटेड widely without his consent, so thus violating privacy rights. This has been specifically addressed in a new proposed subsection 72(3), ठीक है। So any kind of knowledge और आइडिया अगर आपको वाइडली स्प्रेड करनी है बट किसी के भी बारे में, so first you should take a consent of him or her, after that you spread it। आपने कभी अभी देखा है क्या, बहुत सारी जो चीजें होती है ना, जैसे टीवी देखती, पता नहीं, मैं तो नहीं देखती हूँ लेकिन मैं कभी कभी देख लेती हूँ। तो उस दिन मैंने एक प्रोग्राम देखा था संडे, लाफ्टर या मराठी में था वो। तो वो जब लग रहा था तो उन्होंने क्लियरली वहां पे जो गाने वगैरह रहते हैं ना सीन में, उनको उन्होंने वो गाना चलाया बट वो सुनाया नहीं। तो उसके अंडर उन्होंने लिखा था, क्योंकि कोई भी उसमें क्लेम कर सकता है, अभी साइबर लॉ इतना ये हो गया है, तो उन्होंने ये कर दिया था कि ये जो सॉन्ग हम लोग ने लिया है ना, ये कॉपीराइट सॉन्ग है और हमें परमिशन नहीं है, इसलिए हम आपको सुना नहीं रहे हैं।
मतलब म्यूट था वो, तो म्यूट आप दिखा सकते हो। अभी जो नया amendment में आया है उसमें बोला है कि आप म्यूट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो परमिशन लेनी होगी, तो उनको परमिशन नहीं मिली होगी, इसलिए उन्होंने म्यूट करके वो जो 1 सेकेंड का जो भी पोर्शन था उन्होंने म्यूट रखा, दिखाया ही नहीं, सिर्फ ये किया, मतलब बताया कि दैट काइंड ऑफ सॉन्ग, और उसे म्यूट कर दिया बिकॉज ऑफ दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ परमिशन और कंसेंट, है ना। तो ये है, और दिस हैज बीन स्पेसिफाइड एड्रेस इन न्यू proposed subsection 72(3). So section 79 has been revised to bring out explicitly the extent of liability of intermediary in certain cases, है ना। कुछ ही केसेस में, जैसे आपने आर्टिकल 15 देखा होगा, और वो एक मूवी थी, क्या नाम था उसका, जिसमें वो तापसी पन्नू है ना, अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू, वो पता है कि आपको फिल्म, ने भी। सो एन नंबर ऑफ मूवीज, अभी तो वेब सीरीज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं कि जिसके जरिए हम लोग कैसे अवेयर हो सकते हैं, क्या चीज हमें यूज करनी चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, क्राइम तो बढ़ ही रहा है, बट लोग भी काफी अवेयर हो रहे हैं और अपने आप को बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल बना रहे हैं। उनको भी पता है, जो पॉजिटिव है उनको भी पता है क्या अवेयरनेस हमें लेनी चाहिए। So section 79 has been revised to bring out explicitity of cases. Okay, so on the 8th June 2000 has been used as a guiding principles power to make rules WRT the functioning of the intermediary including cyber cafes has been provided for under section 87. Got it? Now, what is the positive initiatives and recommendations? So, Mumbai Cyber Lab is a joint initiative of Mumbai Police and NACOM. N number of cyber sessions I have attended. तो वो जो पुलिस आते हैं, पुलिस फोर्स आके जब आपको बताती है कि ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, जैसे अभी यूक्रेन में भी साइबर वॉर चल ही रहा है थोड़ा बहुत, तो दे नो the things but they don't explore, है ना। बहुत सारी चीजें, उन्हें सारी चीजें पता होती है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो बताते नहीं है ना। तो वो वहां पे जो लैब है ना मुंबई, उनको सारी चीजें, सारे मतलब ऐसे हाइडिंग कैमरास लगा हुआ है क्योंकि हाई अलर्ट होने की वजह से, ताकि वो उसके जरिए जो भी कुछ होने वाला है या हो रहा है उसे वो कैप्चर कर लेते हैं। बीच में एक ऐसा ही न्यूज आया था, किसी ने मुझे भेजा था कि पुणे रेलवे स्टेशन पे लाइव बॉम्ब रखा हुआ है, तो वो नहीं था एक्चुअली, बट किसी को ऐसा डाउट हुआ तो उन्होंने वो फेक न्यूज स्प्रेड, जब साइबर के पता चली बात तो उन्होंने चेक किया तो वो फेक न्यूज थी वो, और उन्होंने तुरंत, जैसे ही ये न्यूज पब्लिश नहीं होनी चाहिए कि, इसलिए साइबर वालों ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, वहां उस जगह पे गए, वेरिफिकेशन किया और उसे ये करे। अगर वो न्यूज स्प्रेड हो जाती थी तो लोगों में और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ जाती थी, लोगों का फिर से बाहर निकलना, अननेसेसरी उस चीज को स्प्रेड करना ये हो जाता था। तो दे विल टेक अ क्विक एक्शन, they watch each and everything, right? So stricter provisions for online offense required as compared to offline mode, since qualitative impact of online offense is much more than offline offense, and punishments need to be commensurate with negative impact suffered by victim, है ना। जो भी करता है तो उसके, वो तो होता ही है निगेटिव। जैसे आपको पासपोर्ट के भी बात होगा कि एजेंट बनाते तो वो बहुत पैसा खाते थे, अभी ऑनलाइन हो गया है, आप कुछ नहीं कर सकते, सेम टू सेम। मतलब इतनी सिक्योरिटी बढ़ गई है, मतलब अगर है डूज है तो डोंट्स भी है ना। सो मोर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन थिंग, हम चीजों का, जैसे टीवी में भी, ऐड में भी दिखाते हैं कि आपको कैसे कैसे बुक करना है, अगर आपको कहीं बाहर जाए तो क्या क्या ऐप निकल है, उसके जरिए आपको डिस्काउंट मिलता है, कंसेशंस मिलता है, आपको जाना है वहां पे तो पेमेंट, जब तक आपका ओटीपी नहीं आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपने कर दिया तो वो फेल्ड ही दिखाएगा, वो लेगा ही नहीं। कोई भी अगर करता है तो वो फेल्ड दिखाएगा, लेगा ही नहीं। गॉट इट? तो इसकी वजह से ये सारी सिक्योरिटी है,
सही है और उसके डूज भी है, ऐसा नहीं है कि उसके डूज एंड डोंट्स नहीं है, बट वी नीड टू अवेयर अबाउट इट. So training of police officers to effectively combat cyber crimes in a public-private partnership. Public sector जैसे कैनरा बैंक है, कर्नाटक पुलिस डिपार्टमेंट एंड नेक्सम have just set up the lab which would train 1,000 officials every year. वो लोग क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं ऑफिस. The trained officer would be able to analyze and securitize data on hard disks. वो अपना सारा रिकॉर्ड, आज भी हम लोग कर रहे हैं, अपना रिकॉर्डेड है उनके पास सारी चीजें, ठीक है. एवरीडे वो सारे बैकअप ले रहे हैं. आप सोचिए मिलियन लोग है, मिलियन, इनका रिकॉर्ड मतलब कितनी बड़ी बात हो गई ना. सो ट्रैक ईमेल, आपके सारे ईमेल भी वो ट्रैक कर रहे हैं कि कौन है ऐसा बंदा जो ईमेल भेज रहा है, सब उनको पता है, हाँ, सारी चीजों पे. सो एक्सट्रैक्ट एविडेंस यूजिंग इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स एंड साइबर क्राइम रिलेटेड लेजिस्लेशन. समझ में आया? मतलब 1,000 पीपल को एवरी ईयर में ट्रेन किया जा रहा है, उनको वो सारी चीजें सिखाई जा रही है कि हैक करो. जैसे आपको अगर मेल आता है तो सिर्फ ये आपको नहीं पता है, आप वहां पे भी पता है साइबर सिक्योरिटी में कि आपको मेल आया है, किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हो गया है ना अभी सारी चीजें. तो ये कौन भेज रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं कौन है, कहाँ से आ रही है ये मेल, कितने लोगों को मेल आया है ऐसा, वो सारी चीजें सर्च करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करते हैं. या तो वो मेल आपको 2-3 महीने कंटिन्यू आएगा, फिर उसके बाद आएगा ही नहीं. तो इतनी सिक्योरिटी बढ़ गई है. सिर्फ आप उसे ओपन मत करिए. अगर आपने क्लिक ओपन किया तो आप ही को तकलीफ होगी और फिर आपको अननेसेसरी साइबर में जाके ये, उनको तो पता ही रहता है, वो जाके चेक करेंगे आपने कंप्लेन करने के बाद तो उनको सारी, बट वो डिस्क्लोज नहीं करते सारी चीजें, ताकि पब्लिक सब जगह स्प्रेड ना कर दे या सब जगह उस चीज को एक्सप्लोर ना कर दे, इसीलिए. नाउ मोर साइबर क्राइम पुलिस सेल सेटअप अक्रॉस द कंट्री. एवरी कंट्री में ये सारे साइबर सेल्स है. इफेक्टिव ई सर्विलियंस है, मतलब कैमरा से वो सारी चीजें देखते हैं. मैंने आपको ट्रैफिक का ये बताया था कि अभी ट्रैफिक पुलिस ज्यादा नहीं रहते हैं, है ना, बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन वो वहां पे देख के ना साइबर में उनके सेक्शन में देख के चेक करते हैं किसने सिग्नल तोड़ा, क्या है, तुरंत फोटो निकाल के आपको मैसेज करेंगे कि बेटा सिग्नल तोड़ा है, पैसे भरो, फाइन भरो, है ना. सो वेबसाइट एड इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एनकरेजिंग रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम केसेस. एन नंबर ऑफ केसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है. एन नंबर ऑफ केसेस के रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये हुआ है, वो हुआ है. सो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स एंड एक्सपर्ट्स, है ना, वो लोग, हाँ, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा था ना, तो वो था फॉरेंसिक. तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करना नॉट अ जोक. वो बहुत एक्सपर्ट होता है वो पर्सन, और वो सिर्फ आपके थंब प्रिंट से आपकी पूरी हिस्ट्री बता देता है. ओनली द थंब प्रिंट. वो थंब प्रिंट के थ्रू आपको प्रूफ कर सकता है कि यस क्राइम किया है. इतना एक्सपर्ट होता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट. ये लास्ट में यूज करते हैं लोग. अगर बहुत बड़ा केस होगा और सामने वाला केस अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका जो केस है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाता है, उसके प्रिंट लिए जाते हैं और उसे पकड़ा जाता है. बहुत बार उसका एनालिसिस होता है, उसका सारी चीजें करके. दैट इज द प्रोसेस. यहाँ पे दिया है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एंड एक्सपर्ट. इतना मतलब वो अवेयर हो गए हैं. सो एक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस एंड अदर लॉज ना, इतना एक्टिव सब चीजें. लॉ अगर अपने यहाँ पे इंडिया में जितना स्ट्रिक्ट होगा उतने ही लोग अवेयर होंगे. Got it? So police and other law enforcement agencies and authorities is required. That is good for us. Okay. Now, NASSCOM, in association with the Chandigarh administration, inaugurated a state-of-the-art regional and cyber security and research center
एट चंडीगढ़। तो ये सारी चीजें मेन कहाँ पे है, रीजनल सेंटर जो है ये चंडीगढ़ में है, जहाँ से ऑपरेट होता है। जैसे मेन हेड ऑफिस, मेन ब्रांच होती है, वैसे ही इसका जो मेन है वो चंडीगढ़ में है, जहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है। वहां पे उसे सारी चीजें पता होती है और वो सारे डिपार्टमेंट में स्प्रेड करके उन लोगों के थ्रू वो काम को ये करता है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट था और इसमें हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है, एनालाइज किया है। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होती है, उसके अवेयर क्या होते हैं, उसके क्या डूज है, डोंट, पॉजिटिव नेगेटिव, ईच एंड एवरीथिंग हमने लिया है। तो किसी को कोई डाउट है टेक्निकल थिंग्स में, या कोई केस स्टडी भी हमने ली है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इसके बाद का जो यूनिट है हम ई कॉमर्स लेने वाले हैं, सेकेंड यूनिट। यस, एनीवन वांट टू एनी क्वेश्चंस? समझ में आए क्या आपको फर्स्ट यूनिट? हेलो, एम ऑडिएबल? यस मैम, इसका पूरा नोट्स मैम शेयर करो ना प्लीज। हाँ हाँ, मिल जाएंगे नोट्स, पूरे मिलेंगे आपको। मैं कल ही मोहित सर को बोल के वेबसाइट में अपने एमएसएमएस में स्टडी मटेरियल में रखती हूँ फर्स्ट यूनिट, ठीक है? ओके मैम। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में, या फिर कोई केस स्टडीज या कुछ शेयर करना हो तो आप करिए। नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पूछना है? नो वन आस्क एनी क्वेश्चंस, डाउट? यस और नो? Okay, so see you tomorrow. Have a good day, good night to all of you.